Hello students, yesterday we have studied about electron displacement effects, and first electron displacement effect is inductive effect, which we have studied yesterday. Today we have studied the next effect, that is electromeric effect. Second effect is electromeric effect. जब मैंने स्टार्टिंग में करवाया था तब भी मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट है जो कि टेम्परेरी इफ़ेक्ट है, और जितने भी इफ़ेक्ट है वो हमारे सारे परमानेंट है। तो इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट फर्स्ट इज़ टेम्परेरी इफ़ेक्ट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोमैरिक इफ़ेक्ट है वो केवल और केवल वहीं पे ये इफ़ेक्ट ऑपरेट होगा जहाँ पे क्या होगा, हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट, जहाँ पे क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट इज टेम्परेरी इफेक्ट. सेकंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट take place only when operate when the attacking reagent take place. Third, in electromeric effect there is displacement of pi electrons. जो इंडक्टिव इफेक्ट पड़ा था उसमें डिस्प्लेसमेंट किसका था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट किसका होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स का. फॉर एग्जांपल कहीं पे डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, केवल वहीं पे हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो होगा. अगर कहीं पे सिंगल है हमारे पास बॉन्ड तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो नहीं होगा. अगर हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. फॉर एग्जांपल इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा. ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये दो पाई बॉन्ड है, तो इन पाई बॉन्ड्स का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज, जब ये कोई भी इफेक्ट हम इसकी बात करेंगे तो ये कहाँ पे टेक प्लेस होगा, ओनली अकर इन मल्टीपल बॉन्ड, जो हमने अभी पढ़ा है, केवल कहाँ पे होगा, मल्टीपल बॉन्ड में. दिस इज ओनली अकर इन मल्टीपल बॉन्ड. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगा, जैसे हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, एक एटम हमारे पास इस साइड प्रेजेंट है और एक एटम हमारे पास इस साइड प्रेजेंट है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन का हम डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे वो किधर से किधर शो करेंगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी वही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट करेगा. तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, जहाँ से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वहाँ से किसकी तरफ होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कैसे शो होता है. जैसे मेरे पास एग्जांपल है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट है हमारे पास, तो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारा पाई बॉन्ड है, ठीक है. तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. तो इधर भी हमारे पास कार्बन है और इधर भी हमारे पास कार्बन है, तो दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. तो हम इसको इधर से यूँ दिखाना चाहे यूँ दिखा सकते हैं, या इससे इधर दिखाना चाहे तो इधर भी दिखा सकते हैं. यहाँ पे क्योंकि सिमेट्रिक है हमारे पास ये कंपाउंड, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने इस पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से दिखा दिया, ठीक है. ये दो इलेक्ट्रॉन है और मैंने ये डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर की तरफ दिखा दिया, तो क्या होगा, जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस कार्बन से, तो जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, CH2, और जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है जिस एटम पे, उस एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज. दिस इज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. दूसरा एग्जांपल देखो, ये कीटोन है हमारे पास, एसीटोन जिसको बोलते हैं. यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है,
ठीक है। किसी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट होगा। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ ट्रांसफ़र होंगे, ऑक्सीजन के पास। ठीक है, डिस्प्लेस हो जाएंगे कार्बन से ऑक्सीजन के पास। तो कहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, कार्बन से, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तीसरा, जैसे हमारे पास साइनाइड्स हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड सेम उसी की तरह नाइट्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपैरिजन टू कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव। ठीक है, ये तो जैसे हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब भी वही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। इधर जो सिमेट्रिक जो हमारे पास एल्कीन थी उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस कार्बन से इधर दिखा दो चाहे इधर दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जो हमारी अनसिमेट्रिक एल्कीन्स होती हैं उनमें हमेशा और हमेशा हम पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ करवाएंगे, जिस साइड मिथाइल ग्रुप कम होंगे उस साइड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवाएंगे। जैसे ये डबल बॉन्ड है इन दो कार्बन के बीच में, तो जिधर चेन बढ़ रही है, अगर ये चेन इधर बढ़ रही होती तो हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उसके अपोजिट साइड करवाते, इधर करवाते। इस कार्बन के साथ बढ़ रही है तो इस कार्बन पे हम पॉजिटिव चार्ज लाना चाहेंगे। एक चीज़ याद रखना, जिसके पास ज़्यादा मिथाइल ग्रुप, जितनी लंबी चेन बनती जाएगी हम उसी कार्बन पे उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये हमारे पास कंपाउंड है तो इन दो कार्बन की हम बात करेंगे, इस कार्बन के पास तो एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, इथाइल मिथाइल एल्काइल ग्रुप नहीं है, इस कार्बन के पास है, तो हम जिस कार्बन के पास एल्काइल ग्रुप होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करेंगे। तो इस डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड का ट्रांसफ़र हम कहाँ करवा देंगे, इस कार्बन पे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अनसिमेट्रिक एल्केन्स के एल्काइंस के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3CH, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH2, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की तरह इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज प्लस ई इफेक्ट एंड सेकंड इज माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई जो इफेक्ट होगा वो कहाँ होगा, कैसे होगा, या माइनस ई इफेक्ट है वो कैसे उसके अंदर प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहले अगर हम प्लस ई इफेक्ट की बात करें तो प्लस ई इफेक्ट में जो अटैकिंग रिएजेंट होता है, क्या होता है, अटैकिंग रिएजेंट। जैसे कोई भी हम कंपाउंड लेते हैं और उसमें हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में होगा ही होगा। ठीक है, तो जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो वहाँ ऐड होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। जैसे ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट प्लस ई इफेक्ट तब शो करेगा तब जब इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं अगर हम उसको उसके साथ जोड़ते हैं। जैसे ये हमारे पास ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा अगर ये यहाँ पे प्लस ई इफेक्ट होता। ठीक है, तो प्लस ई इफेक्ट में हम उस अटैकिंग रिएजेंट को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। या ये भी याद रख सकते हैं, प्लस ई है तो किस पे जाके ऐड होगा, माइनस पे। तो जो अटैकिंग रिएजेंट है उसको हम कहाँ ऐड करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा जैसे इसको समझ ही लो, CH3CH, ये डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे हम प्लस ई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो हमारा अटैकिंग रिएजेंट वहाँ ऐड होगा जहाँ पे हमारा क्या है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया है। तो CH3 इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट ये ऐसे करवाया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो CH पे पॉजिटिव, CH2
नेगेटिव था, नेगेटिव हट जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे ई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई। ये हमारा प्लस ई इफेक्ट है। दूसरा जो माइनस ई इफेक्ट है उसमें अटैकिंग रिएजेंट कहाँ जुड़ेगा? अगर अटैकिंग रिएजेंट वहाँ जुड़ रहा है जिस एटम से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहे हैं, जैसे यही कंपाउंड है हमारे पास, तो इसमें इस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना, इस कार्बन से, तो अटैकिंग रिएजेंट हमारा माइनस ई इफेक्ट में यहाँ जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसी की बात करो, CH3 C पॉजिटिव चार्ज, H CH2 नेगेटिव। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ लिखा है। अगर ये माइनस ई इफेक्ट शो करता है, माइनस ई, तो ये यहाँ पे कहाँ पे एडिशन होगा इसका? जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। या ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस चार्ज है तो किस पे जाके ऐड होगा? प्लस पे। CH3 C, यहाँ पे हमारा ई ग्रुप ऐड होगा, CH2 नेगेटिव। ये हमारा माइनस ई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल की बात करें अगर हम इसमें, तो देखो बेटा, हमारे पास कोई कीटोन है, ठीक है, और अटैकिंग रिएजेंट हमारा है साइनाइड, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस कंपाउंड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हमें पता है यहाँ से यहाँ होगा। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब हमारे पास ये स्पीसीज इस तरह से आएगी, कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ठीक है, तो Cn नेगेटिव है, तो Cn नेगेटिव साइनाइड है, नेगेटिव चार्ज है, कहाँ जाके ऐड होगा? इस कार्बन पे। ठीक है, या फिर हम इसको प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट की टर्म में इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट शो होगा? माइनस ई इफेक्ट। ठीक है, और माइनस ई इफेक्ट में जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट होता है वो कहाँ ऐड होता है? जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो हम अपने साइनाइड ग्रुप को किस पे ऐड करेंगे? सी पे, ना कि ओ पे। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस ई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? COO नेगेटिव Cn। आ गया होगा समझ में? ठीक है, इट मीन्स हमें केवल एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि प्लस ई है और माइनस ई है। प्लस ई में अटैकिंग रिएजेंट वहाँ ऐड होगा जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिस एटम पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इट मीन्स जिस एटम पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और माइनस ई इफेक्ट वहाँ शो होगा, या जहाँ शो होगा वहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट वहाँ पे ऐड होगा जिस एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इट मीन्स जिस एटम पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है कि जैसे हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, ये A पॉजिटिव R नेगेटिव, A पॉजिटिव R नेगेटिव, तो जहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो इस जो हमने ये कंपाउंड लिया है, अटैकिंग रिएजेंट जो लिया है, इसके दो पार्ट है, एक A पॉजिटिव और R नेगेटिव। एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब हमें पता चल ही जाएगा कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, तो ये कहाँ ऐड होगे। तो इसकी जो एप्लीकेशन जो मेन आती है वो इस तरह से आती है, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, और अगर यहाँ पे हमारा पास अटैकिंग रिएजेंट है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो दो पार्ट है वाटर के, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ऐड करवाना है, तो ऐड करवाएंगे तो बेटा देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो होगा, कार्बन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट शो करो। पॉजिटिव पार्ट प्लस ई इफेक्ट वहाँ होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, CH3C डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो H पॉजिटिव वहाँ होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये NH, और ये वहाँ होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? OH। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज़ होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट का।
तो बेटा दो इफेक्ट हो गए, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इनके एग्जांपल्स करके देखना, प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।